कुछ ही दिन पहले बांग्लादेश में लोग और स्टूडेंट्स सड़कों पर निकल आए प्रोटेस्ट करने के लिए। ये जो प्रोटेस्ट था ये था वहाँ का जो कोटा सिस्टम है उसके अगेंस्ट, और इनमें बहुत लोगों की जान गई। The movement we've witnessed in Bangladesh over the past month is being called the first revolution led by Gen Z. जरा ये वीडियो को देखिए। यहाँ पे दिख रहा है कि श्रीलंका के लोग बहुत गुस्से में हैं और ये लोग बाहर आए, रास्ते पे निकल आए प्रोटेस्ट करने के लिए, क्योंकि वहाँ का जो इकोनॉमी था वो एकदम खराब हो गया। इकोनॉमी एकदम डूब गई और इन्फ्लेशन बहुत हाई हो गया। चलिए अब देखते हैं कि इंडिया की क्या हालत है। इंडिया में दिन प्रतिदिन प्रोटेस्ट बढ़ता ही जा रहा है। फार्मर प्रोटेस्ट, सीए प्रोटेस्ट, पेपर लीक प्रोटेस्ट, बहुत सारे प्रोटेस्ट है। इन प्रोटेस्टों के पीछे बहुत सारे रीजंस है, लेकिन मुझे जो लगता है जो मेन रीजन है वो है पूरी दुनिया में आज डेमोक्रेसी खतरे में है। ऐसा क्यों है? क्यों आज पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी खतरे में है? वो कौन कौन सी पैरामीटर है जिसको हम फॉलो कर सकते हैं डेमोक्रेसी को मेजर करने के लिए? और अगर डेमोक्रेसी सच में खतरे में है तो एज अ सिटीजन आपको क्या करना चाहिए? आइए जानते हैं आज के वीडियो में। आज का वीडियो बेस्ड है वीडेम इंस्टीट्यूट के डेटा के इन वीडेम यूनिवर्सिटी ऑफ गोथेनबुर्ग जो कि स्वीडन में है उसके अंडर एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है। ये इंस्टीट्यूट नॉर्मली पॉलिटिकल डेटा एनालिसिस करते हैं और इन लोगों का एक कॉम्प्लेक्स पैटर्न होता है डेटा एनालिसिस का, और उसके बाद हर साल मार्च को ये एक रिपोर्ट निकालती है जिसे बोलते हैं डेमोक्रेसी रिपोर्ट। हम मानते हैं कि डेमोक्रेसी एज ए पैरामीटर मेजर करना बहुत ही डिफिकल्ट काम है और इसके लिए बहुत सारे डेटा, स्ट्रक्चरल एनालिसिस, एक्सपर्ट्स ओपिनियन चाहिए। वीडेम इंस्टीट्यूट इन सभी चीज़ों को कंसिडर करती है और इसके ऊपर बेस्ड करके वो लोग ये जो रिपोर्ट है, डेमोक्रेसी रिपोर्ट है, ये हर साल बनाती है। तो आइए देखते हैं वो कौन कौन सी पैरामीटर है जो वीडेम इंस्टीट्यूट कंसिडर करती है और उसके ऊपर ये डेमोक्रेसी रिपोर्ट बनाती है। नंबर 1 है इलेक्टेड पॉलिटिकल लीडर, यानी कि डेमोक्रेसी में एक इलेक्शन होगा और उससे हमारे जो एमपीज है, एमएलएज है, वो चुने जाएंगे। नंबर 2 पे आता है कॉम्प्रिहेंसिव वोटिंग राइट, यानी कि अगर डेमोक्रेसी है तो उसमें हर नागरिक को एक अधिकार होगा अपना वोट डालने के लिए। नंबर 3 पे आता है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, यानी कि जो इलेक्शन होगा वो फ्री होगा एंड फेयर होगा, उसमें कोई वायलेंस नहीं होगा, गवर्नमेंट आपको डराएगी नहीं वोट डालने के लिए, आपका वोट कोई खरीद नहीं पाएगा। नंबर 4 पे आता है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, यानी कि अगर सोसाइटी में कोई पॉलिटिकल पार्टी हो और या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो जो अपनी काम खुद से कर सकती है, उसमें कोई बाधा नहीं आएगा, वो फ्रीली मूव कर सकती है। और नंबर 5 पे आता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, यानी आपके पास बोलने का अधिकार हो, आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सकते हैं। और उससे भी ऊपर जो चीज़ है वो है मीडिया अनबायस्ड हो, मीडिया कैन डिस्कस एनीथिंग एंड एवरीथिंग एंड मीडिया शुड नॉट बी पॉलिटिकली बायस्ड। ये जो 5 क्राइटेरिया है, इस 5 क्राइटेरिया को वीडेम इंस्टीट्यूट कंसीडर करती है एंड मुझे भी लगता है कि हाँ, ये 5 जो क्राइटेरिया मेन क्राइटेरिया है इसको कंसीडर किया जा सकता है टू मेजर द डेमोक्रेसी। इसको मेजर करने के बाद इसका जो इवैल्यूएशन होता है वो 0 to 1 स्केल में होता है। 0 मतलब हाईली अनडेमोक्रेटिक और 1 मतलब हाईली डेमोक्रेटिक। तो 2024 के मार्च में जो रिपोर्ट आया वो रिपोर्ट हम आज देखते हैं और उसको एनालाइज करते हैं। चलिए देखते हैं। चलिए इंडिया की बात थोड़ी बाद में करते हैं, पहले देखते हैं पूरी दुनिया में क्या हो रहा है। इस फिगर को देखिए, इसमें ये साफ साफ दिख रहा है कि नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन क्लोज्ड ऑटोक्रेसीज एंड इलेक्टोरल ऑटोक्रेसीज इज इंक्रीजिंग एंड आफ्टर 2014 के बाद नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन इलेक्टोरल डेमोक्रेसीज एंड इन लिबरल डेमोक्रेसीज इज डिक्रीजिंग। अगर हम डेमोक्रेटिक इंडेक्स की बात करें तो उसमें भी खुशखबरी नहीं है। वीडेम की डेटा हमें यह दिखाती है कि 2013-2014 के बाद पूरे वर्ल्ड में डेमोक्रेसी इज गोइंग डाउन। हाँ, ये बात सही है कि कंपेयर टू लास्ट 100 years वी आर हैविंग मोर डेमोक्रेटिक राइट्स एंड मोर डेमोक्रेटिक फ्रीडम, बट कंपेयर टू लास्ट 10 years वी आर हैविंग लेस डेमोक्रेटिक राइट्स एंड लेस डेमोक्रेटिक फ्रीडम। अच्छा, ये तो गया दुनियादारी की बात। अभी वापस आते हैं इंडिया में। चलिए देखते हैं इंडिया की क्या हालत है अकॉर्डिंग टू वीडेम रिपोर्ट। तो ये है इंडिया की इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स। इसमें ये साफ साफ दिखता है कि साल 2000 के बाद इंडिया डेमोक्रेसी इंडेक्स में नीचे ही गिरता चला जा रहा है। अभी इंडिया का हालत ऐसा है जैसा 1976 के इमरजेंसी के टाइम पे था। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये रिपोर्ट बोल रहा है। सोसाइटी में भी आज हम ये देख सकते हैं, फार्मर प्रोटेस्ट और उसको कड़े हाथों से दबाना, मीडिया को धीरे धीरे कॉर्पोरेट द्वारा खरीद लेना, पीसफुल प्रोटेस्ट को पुलिस से तोड़ना, इंटरनेट शटडाउन, इंडिपेंडेंट मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस पे हमला, ये लिस्ट बहुत लंबी है।
शायद यही कारण है कि 2024 इलेक्शन में बीजेपी को मेजॉरिटी नहीं मिला और हमें ये देखना है कि अगले 5 साल मोदी गवर्नमेंट कैसे बिहेव करती है। तो यहाँ पे आता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, हाउ वुड यू मेजर इफ डेमोक्रेसी इज गोइंग अप और गोइंग डाउन। तो ये बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस है, लेकिन मुझे जो लगता है कि यू कैन ट्रैक 5 ऑफ दिस पॉइंट्स दैट आई एम गोइंग टू मेंशन। चलिए जानते हैं वो क्या 5 पॉइंट्स है। पॉइंट नंबर 1, इंडिपेंडेंट मीडिया। आपको ये देखना है कि जो आज के कॉर्पोरेट मीडिया है वो आपकी आवाज उठाती है या नहीं, और जो मुद्दे पे बात करते हैं या नहीं। पॉइंट नंबर 2, अगर कोई लॉ पार्लियामेंट में पास हो रहा है तो आपको ये देखना है कि वो लॉ डिस्कस हो रहा है या नहीं पार्लियामेंट के, उसके बाद पास हो रहा है या नहीं, या फिर वो चोरी छुपे जबरदस्ती पास करवा दिया जा रहा है। पॉइंट नंबर 3, आपके बोलने का अधिकार। अगर आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हो तो उसका क्या रिएक्शन होता है ये भी आपको मॉनिटर करना है। एक डेमोक्रेसी में आप बोल सकते हो, अपने गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सकते हो, और गवर्नमेंट शुड बी वेलकमिंग फॉर दैट, तो आपको ये भी मॉनिटर करना है। पॉइंट नंबर 4, फेयर इलेक्शन। अगर इलेक्शन कमीशन इलेक्शन करवा रही है तो वो फेयर है या उसमें वोट डालने ही नहीं जा सकते, आपको ये भी मॉनिटर करना है। पॉइंट नंबर 5, गवर्नमेंट डेटा। अगर गवर्नमेंट कोई सर्वे कर रही है, गवर्नमेंट के पास कोई डेटा है, तो वो डेटा पब्लिक डोमेन में वो पब्लिश कर रही है या नहीं। जैसे मुझे याद है कि जब जीएसटी का जो डेटा गवर्नमेंट ने एनालाइज किया और कितना जीएसटी कलेक्ट हुआ, वो गवर्नमेंट के पास वो डेटा है, लेकिन गवर्नमेंट अभी तक वो डेटा पब्लिश नहीं कर रही है। तो आपको एज अ सिटीजन आपको पुश करना है कि वो डेटा पब्लिक डोमेन में आए और आपको भी पता चले कि गवर्नमेंट कितना जीएसटी कलेक्ट कर रही है। दोस्तों, हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो आज़ादी हमको मिली है वो लड़के मिली है, और ये जो डेमोक्रेसी है वो भी हमको लड़के मिली है। ये जो गवर्नमेंट है 5 साल की एक सर्विस है, ये हमें याद रखना है। अगर आप खुश है, अगर आप गवर्नमेंट की काम से खुश है, देन प्लीज वोट फॉर द गवर्नमेंट, फॉर द पार्टी दैट आर इन द गवर्नमेंट। लेकिन अगर आप खुश नहीं है, देन यू कैन चेंज, देन यू कैन वोट फॉर द अदर पार्टी whom you like। हमेशा हमें सतर्क रहना है, मॉनिटर करते रहना है क्या स्टेटस है डेमोक्रेसी का, और फेक न्यूज से हम लोगों को बचना है। सो आस्क क्वेश्चंस एंड कीप लर्निंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये चैनल का पहला वीडियो था, होपफुली हर हफ्ते में वीडियो लाता रहूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।